तो first question, which of the following statement is true? Please follow this. It will take few minutes only to solve all it. Which of the following statement is true? You will now remember that a proton is that 1837 times heavier than an electron. I have sent you an screenshot. In that means you will find the masses of proton and that electron. The credit of discovery of neutron goes to Chadwick. Chadwick, ईंट पर नाच. Number of neutrons in deuterium. If you want, I have told to you 1H1, 1H2, 1H3 isotopes of hydrogen. This is what? This is deuterium, D2O, bhari jal. Okay, and neutrons, if you want to calculate, neutron is ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर दो. Atomic mass minus atomic number. 2 minus 1, 1. ठीक है, number of neutrons in deuterium will be 1. तो सेकंड का D एंड थर्ड का C. सेकंड का D, थर्ड का C. इसके बाद when alpha particle are sent through a where is that question? Yes, this one, 13 one. In an atom, 13 का आंसर क्या है? B. 36 दे रहे हैं. वो मैं किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया था. सॉरी, थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा. ये बुक मुझे ठीक नहीं लग रही है. क्या?
4 है ना, 4 है, 2n स्क्वायर लिखते हैं, कितना आ रहा है 32, और 4 देखो 4s 4p 4d 4f, कितना हो गया 2 6 10 14, okay, and then 18 and 14 will give you what 32, but they are saying 34, don't know. 13 is B. The maximum number of electrons that can be accommodated in valence shell of an atom is 8. 14 is D. 14D. Electronic configuration में Al3 plus loss of 3 electrons. 3 plus is loss of electron, minus is gain of electron. Plus 3 13 होता है, 3 दे दिया, माइनस 3 कितना हो गया 10, कितना होगा 2 8, 15 is C. 15 is C. The maximum number of electrons in F is 14, 16C. 16C, देखिए इसीलिए पढ़ाया मैंने यहाँ तक तुम्हें, अब पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, डोंट नो. The number of valence electron in Na is 1 होगा, 17 17D. The number of valence electron, 1 minute, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1. 17 क्या दिया है, ए ना, हाँ सही है, 17 है, सही है. द वैलेंसी ऑफ नियॉन, वैलेंसी पूछ रहा है 0. अरे नियॉन इनर्ट गैस है, 2 और 8 इनर्ट गैस है, भरा हुआ है, किसी की जरूरत नहीं है, 0. 18D. वैलेंसी ऑफ मरकरी इज, मरकरी 80 है, ये बाद में बताऊंगा. The number of valence electron in O-2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी नहीं है, ध्यान रखना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन O-2. O-2 is या एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो 6 पहले से थे, 2 8 हो गए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6 होगा आंसर. 20 ब्लर हो गया, अब क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ. 26 है, 20 या 6 है, अरे यार. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20D. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p कितना है ये, अरे यार मैं कितना बड़ा गलती कर रहा हूँ. यहाँ 8 होगा ना, 8 दूना उसमें 6 कार्बन लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन को माफ करना बेटा. O8 + 2 10, तो कितना हो जाएगा 2 8 आएगा, 20 का D. 21st क्वेश्चन पे चलते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X इज 16. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 16. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आयन X2-. तो पहले प्रोटॉन 16 था, प्रोटॉन 16 था. न्यूट्रल एटम के लिए भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, जब भी वो X था. अब X2- हो गया, तो X2- हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, 16 + 2 = 18 विल बी द आंसर. ठीक है. 21st का A. 22. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विथ फॉर्मूला 8x16. ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे.
लेकिन इन्होंने 2 दिया हुआ है, सी इसका आंसर है, लेकिन ये 22 का बी दे रहे हैं। एक्चुअली में शायद उन्होंने वैलेंसी निकाल लिया है। तो प्लीज ना बी वेरी केयरफुल व्हाइल आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ड्यूटीरॉन ड्यूटीरॉन कंटेन्स अ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ड्यूटीरॉन क्या है, 1H2 है, तो इसके पास एक प्रोटॉन है और 2 - 1 क्या हो जाएगा, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। 1 न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स में बी रिटेन एज 92 to 38x। 92 है, यूरेनियम होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम एक्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले से माइनस कर देंगे, 238 - 92, 6 13 - 4 146। 146 is the answer, 24 का B। Many elements have non-integral masses because of they have isotopes। 20 मैंने बताया था, 25 का C। You are finding that miss all the things I have discussed, I think। Okay, they have isotopes, that's why they have non-integral masses। इंटीग्रल masses नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। The atomic number of an element X is 19। The number of valence electron in its ion X will be number of valence electron in its ion X। तो 2 पोटेशियम है, 19 है, क्या होता है, 2 8 8 1 होता है। अब अगर ये K प्लस बनाएगा तो 2 8 8 8 आंसर आ रहा है इसका। 26 का बी दे रहे हैं। 18 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन एक्स विल बी। ये भी मैं फंस रहा हूं, ठीक है, इसको देखेंगे बाद में। द स्पीसीज CON2NO प्लस C22 माइनस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, 2 एटम है, 2 एटम है, 2 एटम है। न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन चेक करें, एटम तो सेम है। इसको एक बार कंफर्म करना बेटा कि एटम भी, मेरे हिसाब से एटम भी तो सेम ही है, ठीक है, उन्होंने दिया नहीं है 27 का। चलो इसको पढ़ते हैं तो फिर देखते हैं। न्यूट्रॉन हम निकाल नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। CO के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके पास 6 है प्लस 8 कितना हो गया, 14। N2 के पास 7 + 7 कितना हो गया, 14। NO प्लस है तो N का 7, इसका 8, 15 हो गया, प्लस हो गया तो -1 करोगी तो यानी 14। और C22 माइनस, तो कार्बन 14 होता है, कार्बन 12 होता है, सॉरी कार्बन 6 होता है, तो 6 2 = 12 और 2 माइनस कर लिया यानी +2 कर लोगे, कितना हो जाएगा 14। तो इसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मेरे हिसाब से, लेकिन इन्होंने C दिया हुआ है कि केवल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको भी डाउट में डालते हैं अभी, ठीक है, मेरे हिसाब से D होना चाहिए। आइसोटोन्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स बताया था मैं, 28C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये तो हेलोजन है, ये तो रेडियो एक्टिव नहीं है। एंस्टाटाइन जो है वो आपका 29 का C, वो है रेडियो एक्टिव। मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो आइसोटोप्स विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। आई हैव डिस्कस ना कि आइसोटोप्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। लेकिन आइसोबार के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। तो एलोट्रोप्स की भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एलोट्रोप्स क्या होता है, ये 10th क्लास में पढ़ोगी, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या होता है एलोट्रोप। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ
ए एंड सी। एलोट्रोप का भी डेफिनेशन नहीं याद आ रहा है, एक बार चेक करता हूँ, बताता हूँ। एलोट्रोप जैसे कार्बन के कार्बन मतलब एक ही चीज के कई शेप, जैसे कार्बन है, अब कार्बन डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, बकमिस्टर फुलेरिन भी है, वो सब उसके एलोट्रोप होते हैं, तो उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो आइसोटोप्स और एलोट्रोप दोनों की क्या होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम 2881? कितना है, 31 का सी, 31 का सी। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल इज He2 प्लस आयन, He2 प्लस होगा, 33 का कितना दिया, सी, He2 प्लस आयन। द येलो लैम्प लाइट ऑन स्ट्रीट यूजेस सोडियम, येलो लैम्प सोडियम लाइट बोलते हैं ना उसको, 34 सी। So you are finding miss only this much of the time na is getting consumed while are you solving this kind of the problems. If you are facing some problems, I am also facing some problems here. I will define you allotrope and that mercury, but later on. For today it's up to here only.